कोलकाता के से हमें पता लगता है कि नॉट ऑल मैन बट ऑलवेज मैन। जैसे कि आपको एक पॉइजनस एप्पल की टोकरी दे दी जाए और बोला जाए कि सिर्फ एक एप्पल पॉइजनस है, तो आप बाकी के एप्पल खाने से भी डरेंगे। बस वैसा ही कुछ ये केस है, काफी दर्दनाक है इसकी डिटेल्स। और इसके अंदर एक ट्रेनी डॉक्टर का जो हुआ है उससे बहुत सारे विमेन आर वेरी स्केयर्ड टू गो आउट टू परस्यू देयर प्रोफेशन। क्योंकि हम एक तरफ बात करते हैं प्रोफेशन की जहां पर हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, लेकिन एक तरफ वही जो लोगों की मदद कर रहा है उसके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा होते हुए देखना, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि पेरेंट्स पर क्या बीतेगी, स्पेशली व्हेन योर डॉटर्स आर नॉट सेफ इन दिस कंट्री। तो इस बात को आगे ले जाते हुए मैं कुछ डिटेल्स आपके साथ दोबारा शेयर करना चाहूँगी जिन लोगों को इस केस के बारे में नहीं पता। वेल, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है कोलकाता में। उनकी नाइट शिफ्ट के दौरान उस डॉक्टर को जो है आराम करने के लिए जब वो अपने वार्ड एरिया में गई और थोड़ी देर लेट गई, तो उस दौरान 40 मिनट में उनके साथ बहुत से लोगों ने किया है, क्योंकि जो डिटेल्स सामने आई है वो बहुत ही हॉरिफिक है। सो वेदर इट्स योर पार्टनर, whether it's someone very close to you who's a man, whether it's your family even, I want to share some tips as a woman जो आप यूज कर सकते हैं to save yourself, ताकि जो इस बेचारी बच्ची के साथ हुआ है वो आगे जाके किसी और लड़की के साथ ना। Number 1, trust your intuition। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, या आपका मन बेचैन हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि you're feeling quite uneasy कि कुछ तो ठीक नहीं है, तो आपको उसे एकदम साइडलाइन नहीं कर देना, उसको अपने साथ रखना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और कई बार इस तरीके के हादसे होने से पहले हमें पहले ही इंट्यूशन आ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है, तो उस इंट्यूशन को हमेशा अपने साथ रखें और उस पर विश्वास करें। नंबर 2, नो योर सराउंडिंग्स। अगर आप अपने वर्क प्लेस पर है या फिर अगर आप बाहर सड़क पर है, तो आपको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा रात हो गई है, इट्स अ डिमली लिट एरिया, देन अवॉइड वॉकिंग अलोन एट नाइट। एंड अगर आपके वर्क प्लेस पे आपको लगता है कि कुछ आपको अच्छी इंट्यूशन नहीं आ रही है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से एग्जिट्स कहाँ पर हैं जहाँ से आप भाग सकती हैं, ताकि आप डेजर्टेड ना रह जाए, और कोशिश करें कि आप आसपास लोगों के आसपास रहे। नंबर 3, डेवलप अ सेफ्टी नेटवर्क। हालांकि इस केस में हमने देखा कि विक्टिम ने पहले ही अपने पेरेंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि वो एकदम सही सलामत है, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं उनको पता नहीं होता कि आप कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी है जिनके साथ भी आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म करें आपकी लोकेशन कहाँ पर है। अगर बहुत ज़्यादा लेट आवर्स हैं आपकी शिफ्ट के, या फिर आप लेट नाइट को ट्रैवल कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ सेफ नेटवर्क सो दे नो दैट यू आर हैप्पी एंड साउंड। नंबर 4, लर्न सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द वुमेन ऑफ इंडिया और एनी अदर वुमेन इन जनरल टू लर्न एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ द डिफेंस टेक्निक, ताकि अगर आपके ऊपर कोई सामने से हमला कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप उसको एटलीस्ट डॉज कर पाए या उस सिचुएशन से आप आराम से निकल पाएँ, इतना टाइम हो कि आप एटलीस्ट भाग पाएँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न सम काइंड ऑफ मार्शल आर्ट, बी इट कुंफू, बी इट कराटे, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट बैठता है, आपको जो भी इजी लगता है, उसके 2-4 टिप्स भले आप यूट्यूब वीडियोस देखकर भी लर्न कर सकते हैं। इट विल कम इन रियली हैंडी। नंबर 5, हैविंग सेफ्टी एप्स ऑन योर फोन और डिवाइसेस। वेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास कोई ऐसी ऐप हो जो आपकी लोकेशन आपके लव वंस की तरफ पहुंचा दे, शेयर कर दे, सो दैट दे नो वेयर यू आर। एंड ऑफ कोर्स कोई भगवान न करे ऐसी सिचुएशन अराइज करती है तो वो सेफ्टी ऐप का जो अलार्म है वो बज जाएगा, एंड इट विल अलर्ट द पुलिस वेयर यू आर, योर वेयर अबाउट्स, एंड दे विल कम इन टाइम टू गेट यू। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐप्स आपके फ़ोन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर कोई कुछ करने की कोशिश भी करे तो आपके पास एक सेफ्टी अलार्म है जो आपको बचा सकता है। नंबर 6, प्लान सेफ ट्रांसपोर्टेशन।
अगर कोई ऐसा है जो आपकी फैमिली में है, जैसे कि आपके फादर या फिर ब्रदर, जो आपको पिक कर सकते हैं व्हेन दे नो कि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और आपको अकेले अब ट्रैवल नहीं करना चाहिए, तो बेशक बेझिझक उन्हें कॉल करें ताकि वो आपको लेने आ जाए। और अपने साथ एक पेपर स्प्रे, नाइफ या इस तरीके की चीज़ें जो कि हैंडी होती है उन्हें ज़रूर रखें। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने में मदद करेगा। जो भी आपको अटैक करने की कोशिश करेगा उसे थोड़े टाइम के लिए रोकने के लिए दिस इज़ वेरी हैंडी सो दैट यू कैन रन। अदर देन दैट आप अपना ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सेफली प्लान कीजिए। मतलब अगर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है तो मे बी समवन ट्रस्ट वर्दी इन योर ऑफिस, यू नो, और मे बी टेल द ऑफिस टू गेट दैट कैब फॉर यू, ताकि आप घर पर आराम से पहुंच सके। नंबर 7, secure your personal information. Now I really mean it when I say this is very important. Why? क्योंकि हमारी पूरी लाइफ जो है सोशल मीडिया पर होती है, तो एक एक अपडेट, एक एक जगह पर जहाँ पर भी हमने विजिट किया है हम उसका लोकेशन टैग लगाते हैं, कई बार हम पिक्चर्स शेयर करते हैं जिससे अटैकर को पता लग सकता है आपके वेयर अबाउट्स के बारे में और उन्हें पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। सो ट्राई टू बी like really less active on social media when you're sharing your locations and everything. Other than that, आपको जो है कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी जिसको आप जानते नहीं हैं या जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। सो टेक्निकली यू हैव टू बी रियली सेफ अबाउट व्हाट यू शेयर विद अदर्स। नंबर 8, assertive boundaries. Now this is something that we don't talk about often, कि जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप उसमें बेझिझक ना बोल दें। कई बार क्या होता है, विक्टिम को मैनिपुलेट करने के लिए अटैकर कई तरीके के जाल बिछाता है जिससे विक्टिम जो है उन जालों में फंस जाता है। तो अगर विक्टिम की बाउंड्रीज शुरू से क्लियर होंगी तो वो कभी भी उस जाल में नहीं फंसेगा और क्या होगा कि इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बूस्ट होगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर सेफ्टी, यू हैव टू बी लायबल फॉर योर ओन सेफ्टी। सो जहाँ आपको लगे इंट्यूशन सही नहीं आ रही, कोई मुझसे ज़बरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है, आप बेशक बिल्कुल बिना डर के ज़ोर से नो बोल दीजिए या फिर चिल्ला दीजिए। तो ये थी कुछ टिप्स जो कि विमेन यानी कि किसी की सिस्टर, किसी की मदर, किसी की गर्लफ्रेंड या किसी की वाइफ या कोई भी औरत जिसे आप जानते हैं उसके साथ इन टिप्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो अवेयर हो जाए कि कैसे इस तरीके के एनवायरनमेंट से निकलना है और कैसे अटैकर से बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा ना हो।